मैं भगवान श्री राम की जन्मभूमि धर्मनगरी अयोध्या जा रहा हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अयोध्या जा रहे हैं। वहां पर उनका 2 दिन का कार्यक्रम है। सबसे पहले सोमवार यानी कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री शाम को सरयू आरती में शामिल होंगे और उसके बाद मंगलवार को सुबह सबसे पहले वो हनुमानगढ़ी जाएंगे, वहाँ पर बजरंगबली के दर्शन करेंगे, उसके बाद रामलला के दर्शन करेंगे। तो कहने को तो ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक धार्मिक यात्रा है, लेकिन जैसा कि मैं पहले ही बताता रहा हूँ कि किसी भी राजनेता की कोई धार्मिक यात्रा हो या कोई भी वो बात कह रहे हैं तो वो राजनीति से अलग नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होने वाले हैं। 2022 की शुरुआत में ही यूपी के अंदर चुनाव होंगे और केवल यूपी के अंदर ही चुनाव नहीं है, गोवा में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है और इन सभी राज्यों में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश के लिए खास तौर से आम आदमी पार्टी ने ये घोषणा की है कि वो सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो यूपी में भी चुनाव है और बाकी 3 और राज्य जहां पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है वहां पर भी चुनाव है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का अयोध्या दौरा एक संदेश देने की कोशिश ज़रूर कहा जा सकता है और जब वो अपनी तरफ से कुछ संदेश देने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो उनके विरोधी हैं वो कैसे पीछे हट सकते हैं या चुप बैठ सकते हैं। तो बीजेपी जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस दौरे पर सवाल उठा रही है। अयोध्या में जो दौरा कर रहे हैं वो इस पर सवाल उठा रही है। बीजेपी ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी जब अयोध्या में राम मंदिर बनाने की बात चल रही थी तब उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। अब जब राम मंदिर वहाँ बन रहा है, भगवान श्री राम का मंदिर वहाँ भव्य मंदिर बन रहा है, तब अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी अचानक से कहाँ से आ गए? तो आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि भगवान श्री राम पर अकेले बीजेपी का कॉपीराइट नहीं है। उनका ये कहना है कि हम देश में राम राज्य लाना चाहते हैं और उसके लिए ही जो है भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि अगर चुनाव से पहले और ख़ास तौर से अब दिवाली भी आ रही है तो दिवाली से ठीक पहले अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दर्शन के लिए जा रहे हैं, रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो ये एक संदेश देने की तो देश भर में कोशिश तो है ही। साथ में ये भी बताना ज़रूरी है कि पिछले कुछ समय में आम आदमी पार्टी जो है वो अगर क्रिकेट की भाषा में कहें तो बीजेपी की पिच पर जो है चढ़कर बैटिंग कर रही है। दिल्ली के चुनाव के दौरान हमने देखा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हनुमान चालीसा पढ़ी थी और दिल्ली में एक योजना चलती है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, जिसके अंदर जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनको दिल्ली सरकार की तरफ से तीर्थ यात्रा करवाई जाती है। तो उसको लेकर भी ये घोषणा दिल्ली सरकार कर चुकी है, मुख्यमंत्री कर चुके हैं कि जैसे ही अभी कोविड की वजह से उस यात्रा पर रोक लगी हुई है, जैसे ही ये फिर से शुरू होगी तो अयोध्या में जो मंदिर बनेगा वहाँ पर भी जो है बुज़ुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। तो जैसा कि मैंने कहा कि धार्मिक यात्रा कही जा रही है, लेकिन राजनेताओं की धार्मिक यात्रा भी एक राजनीतिक यात्रा होती है, तो इसको हम रिपोर्ट करने जा रहे हैं। तो अब जैसे जैसे आगे जो भी कार्यक्रम होंगे उस पर आप लगातार अपडेट्स देखते रहिएगा। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ अयोध्या के रास्ते से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।